नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोहल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूं आपको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानें किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन लिखें। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त या कम शब्दों में किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उन्हें कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो इस प्रकार से अपने विचारों को हम संयोजित करते हुए जो लेख लिखते हैं उन्हें कहते हैं अनुच्छेद लेखन। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है अनुच्छेद लेखन के लिए। यह है ग्लोबल वार्मिंग। आज की जो ग्लोबल समस्या है वह ग्लोबल वार्मिंग। यह शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो पूरी पृथ्वी को ही यह नष्ट कर देगा। CFC 11 और CFC 12 ऐसे ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के जो थर्मल विकिरण हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया। ये गैसें सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती है, लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। यह वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बिंदुओं को समाहित करके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किस कारण से होता है, इसके प्रभाव क्या है, इसको हम यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बर्फबारी जैसी घटनाओं में भी कमी आई। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकार को चाहिए कि वह लोगों के बीच जागरूकता पैदा करे तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण में प्रदूषण न फैले। और इन्हीं प्रदूषणों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारा जो वातावरण है वह गर्म होने लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के लिए यही मुख्य कारक होते हैं। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जो प्रभाव है या उनसे होने वाली समस्या उनका वर्णन किए, फिर उनको रोकने के उपाय। इस प्रकार से हम दिए गए बिंदु पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए शब्द सीमा 80 से 100 निर्धारित है, जिनको ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानें। दूसरे उदाहरण में एक हमने अनुच्छेद लिया है, इसमें संकेत बिंदु भी दिया है और इस संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। न रहो न निराश करो मन को। यहाँ पे संकेत बिंदु है आत्मविश्वास और सफलता, आशा से संघर्ष में विजय, कुछ भी असंभव नहीं और महापुरुषों की सफलता का आधार। तो मानव जीवन को संग्राम की संज्ञा से विभूषित किया गया है। चाहे तो आप यहाँ पे पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। इस जीवन संग्राम में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। सुख मन में आशा एवं प्रसन्नता का संचार करते हैं, तो दुख उसे निराशा एवं शोक के सागर में डुबो देते हैं। इसी समय व्यक्ति के आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता है और आशावादी बनकर संघर्ष करता है, वही सफलता
प्राप्त करता है। इस प्रकार से आत्मविश्वास और सफलता, आशा में से संघर्ष में विजय प्राप्त करना, इन बिंदुओं को हम यहाँ पे समाहित करते हुए अनुच्छेद लिख रहे हैं। आत्मविश्वास के बिना सफलता की कामना करना दीवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य के मन में यदि आशावादिता नहीं है तो वह हार जाता है। यदि मन में आशा, संघर्ष करने की इच्छा और कर्मठता हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह निराश मन से संघर्ष भी करता भी है तो उसकी सफलता में संदेह बना रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में जीत के प्रति हमेशा आशावादी बने रहना जीत का आधार बन जाता है। इस प्रकार से यदि मन में आशा हो, निराशा नहीं हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। महापुरुषों की सफलता का आधार भी यही है कि अपने मन को वे कभी निराश नहीं करते, हमेशा मन में आशा होती है। इस प्रकार से आप लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिख सकते हैं। ये 2 उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको अनुच्छेद के बारे में बताया। अब आप इनमें से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखेंगे। विषय है सबको भाए मधुर वाणी या अशिक्षा जीवन की प्रगति में बाधा। दोनों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।